नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्योंकि देश में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ यूपी की जनता का बहुत बहुत तालियों के साथ स्वागत। 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन यहां से जो चर्चाएं छिड़ रही हैं, यहां से जो तमाम नेता अपने अपने बयान दे रहे हैं, उस पर पूरे देश में जैसे सियासी संग्राम छिड़ गया है। कई खास मेहमान जो आज हमारे साथ मंच पर रहेंगे, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। राकेश त्रिपाठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह, ताली बजाइए भाई। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे मलुक नागर साहब, आरएलडी की तरफ से पक्ष रखेंगे एमएच खान साहब, राजनीतिक विश्लेषक और बीएसपी समर्थक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो जनता तो अपने सवाल दागेगी ही, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि झारखंड से लेकर वाशिंग महाराष्ट्र, जहां पर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने एक बार फिर से विपक्ष पर हमला बोला है। नारे को वो तरह तरह से गढ़कर लोगों के बीच में रख रहे हैं। इस बार योगी आदित्यनाथ ने वाशिंग में कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी हिंदुओं को एकजुट करके हिंदवी साम्राज्य बनाया था। उन्होंने कहा है कि यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। विपक्ष पूछ रहा है कि बहराइच में क्या हुआ था, कानपुर में क्या हुआ था। इससे पहले कि हम आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएं, जल्दी से पहले सुना देते हैं योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं। बंटिए मत, उन्हीं से प्रेरणा ग्रहण करके मैं आपसे कहता हूं, बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरीके से हर जगह पर हिंदुओं को एकजुट होने के लिए कह रहे हैं। वहीं विपक्ष बार बार कह रहा है कि बांटने वाले भी यही हैं और काटने वाले भी यही हैं। एक नया गढ़ा है पोस्टर समाजवादी पार्टी ने। पहले अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। बंटिए मत जातियों में। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाला है उपचुनाव। क्या इसीलिए है सियासी तनाव? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी में चुनावी नारों पर जुबानी जंग और पोस्टर वॉर जारी है। बटेंगे और जुड़ेंगे चुनावी नारों की सीरीज में अब समाजवादी पार्टी की ओर से लखनऊ के सिंघल चौराहे पर नया होर्डिंग लगाया गया है। एसपी नेता कामरान बेग की ओर से लगाए गए इस होर्डिंग में लिखा है, हम साथ रहेंगे तो सारा जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वहीं आज महाराष्ट्र के विधानसभा सभा में पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने छत्रपति शिवाजी को याद करते हुए विपक्ष पर वार किया। योगी ने यहां बटेंगे तो कटेंगे नारे को नया रूप दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज जिस एकजुटता का प्रदर्शन करके हिंदवी साम्राज्य की स्थापना किए थे, आज उसी का आह्वान करने के लिए, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बंटिए मत। क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है, और बटे थे तो कटे थे। महाराष्ट्र के वाशिम में योगी आदित्यनाथ ने धर्म पथ पर चलते हुए कहा, अयोध्या ही नहीं, हम काशी और मथुरा की ओर भी बढ़ चुके हैं। भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी। तब उन्होंने कहा था, तब उन्होंने एक ही बात कही थी, ये तो शुरुआत है, शुरुआत। केवल अयोध्या ही नहीं, अब तो हम काशी और मथुरा की तरफ भी बढ़ चुके हैं। एक तरफ सीएम योगी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। जो प्रचार करने आते हैं उनको विकास की, मुद्दे की, जनता की बात करनी चाहिए। ये जानबूझ के लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए इस बातें बोली जाती हैं। इससे पहले झारखंड में योगी ने विपक्ष पर प्रचंड प्रहार किया। योगी बोले, यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सब चंगा। पत्थरबाज कहते थे
तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा भाई गफलत में हो। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। यूपी में नो दंगा वाला बयान विपक्ष को बिल्कुल रास नहीं आया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक सुर में पूछा, बहराइच में जो दंगा हुआ था उसके लिए कौन जिम्मेदार है? एनसीआरबी के आंकड़े देखिए तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ या नहीं हुआ, बहराइच में दंगा हुआ या नहीं हुआ, कानपुर में दंगा हुआ या नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है। हिरासत में मौत हो रही है, थाने में बलात्कार हो रहा है, कोर्ट रूम में हत्या हो रही, जेल में हत्या हो रही, सड़क पे हत्या हो रही है, लूट हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानून व्यवस्था की ढिंढोरा पूरे देश में पीटती है। इस तरीके की भाषा का उपयोग अगर प्रदेश का मुखिया करता है तो ये शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को अपना धर्म मानने की, मतावलंबियों को अपना धर्म मानने की, मत मानने की इजाजत देता है। दंगे तो बहराइच में शासन और प्रशासन की नाक के नीचे हुए हैं और लोग कह रहे हैं कि सरकारी तंत्र की विफलता ही नहीं, सरकारी तंत्र के सहयोग से हुए। झारखंड में योगी ने कांवड़ यात्रा के बहाने विपक्ष को घेरा तो कांग्रेस बोली, बीजेपी की नफरत की राजनीति को जनता समझ चुकी है। 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्थापना से लेकर के और आज तक की राजनीति बांटने पर ही टिकी हुई है, नफरत पर ही टिकी हुई है। ऐसे में जब भाजपा का कोई नेता इस तरह के नारे लगाता है तो पहली बात तो वो नारा झूठा लगता है। दरअसल भाजपा के पास मुद्दे नहीं है, काम गिनाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है, तो झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, कुछ नेता सत्ता पाने के लिए जहर उगल रहे हैं। डिवाइड का हिंदी क्या है? बांटो। डिवाइड एंड रूल नारा दिया था अंग्रेजों ने और अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने वचन छोड़ गए। ये वचनवंशी लोग हैं अंग्रेजों के, इसीलिए इन्होंने इस तरह के नारा दिया था। ये लोग आज सरकार में आने का एक सोची समझी षड्यंत्र के तहत आ रहे हैं। अभी हर चुनाव में सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक तनाव फैलाने का काम करता है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कोई जात धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेगा, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनिए कैसा जहर उगलता है। ऐसा जहर कि सांप में भी इतना जहर ना हो उतना भारतीय जनता पार्टी का नेता के मुंह में आ गया। कल झारखंड के चुनाव प्रचार में भी योगी ने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूछ रहे हैं कि आखिर बांटने और काटने वाला है कौन? भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। मैं तो बार बार कहता हूं, देश का इतिहास गवाह है, इस देश का इतिहास गवाह है, जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे, किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है।
बयानों की भरमार इधर से भी है उधर से भी है। सवाल यह है कि बटेंगे तो कटेंगे नारे से शुरू हुई ये जुबानी जंग चुनाव में क्या रंग लाती है? आज तक ब्यूरो। तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल त्रिपाठी जी आप ही से है और वो ये है कि लोकसभा चुनाव में आप 29 सीट क्या गिरे? पहले विकास की बातों में बीच में एक दो बार ये सब बातें होती थी, अब लगता है बटेंगे कटेंगे, दर्द निर्ममता, ये वो हिंदवी साम्राज्य बनाना है। इसी के इर्द गिर्द आपने अपनी चुनावी जीत की सारी उम्मीदें बांध दी है, इसीलिए लग गए हैं एक सुर में। क्या ये सही नहीं है? देखिए, केवल सत्ता प्राप्ति भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है एक सशक्त समाज बने, एक राष्ट्र के तौर पर भारत सशक्त राष्ट्र दिखाई पड़े। और इसलिए हमने ये सामाजिक बात कही है। हम कोई जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये जीतने का फार्मूला, सत्ता हथियाने का फार्मूला लेकर नहीं आए हैं। हमने कहा है कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये एकात्मता का स्रोत तो देश के तमाम महापुरुषों ने गाया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, ये हमने साथ में जोड़ने का काम किया है। हम तो हमेशा सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कभी MY के समीकरण के नाम पर गोलबंदी करके बांटना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो PDA का नारा देकर के जातियों में समाज को बांटना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो अजगर का नारा देकर के समाज को बांटते हैं। कुछ लोग हैं जो भूरा बाल साफ करो का नारा देकर के समाज को बांटते हैं। कुछ लोग हैं जो तिलक तराजू और तलवार का नारा देकर के समाज को बांटते हैं। ये कौन लोग हैं? ये क्यों बांटना चाहते हैं समाज को? आखिरकार समाज बटेगा तो निर्ममता से कटेगा नहीं। क्या ये ऐतिहासिक तथ्य नहीं है? क्या देश पाकिस्तान के नाम पर बटा नहीं? क्या देश में बांग्लादेश के नाम पर विभाजन हुआ नहीं? क्या? और आज भी विभाजनकारी ताकतों के द्वारा विभाजन के रोज खतरे उत्पन्न किए जा रहे हैं, लेकिन ये खतरे हम देश के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसे विभाजनकारी ताकतों को बेनकाब करने का काम। अनुराग जी मोर्चा संभालिए। आपके जाति जाति जपने में और इनके हिंदुओं एक हो जाओ तभी बचोगे में क्या फर्क है? आप भी तो जाति के नाम पर बांटना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई हल्ला बोल को, क्योंकि ये समाजवादी नारा हुआ करता था। बोल मुलायम हल्ला बोल, अब है बोल अखिलेश हल्ला बोल। बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल, महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल, महिला अत्याचार के खिलाफ हल्ला बोल। ये हल्ला बोलने की प्रकृति हम लोग की नीति हमेशा रही है, जब भी सरकार की नीति और नीयत गलत रही है। आज सरकार ने देखो मानिए अयोध्या कौन जीता? प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादी पार्टी को, क्योंकि हम लोग प्रभु राम के आचरण को और उनके आदर्शों को मानने वाले लोग हैं, इसलिए आशीर्वाद मुझे मिला। आने वाले दिन में काशी में भी आशीर्वाद मिलेगा, मथुरा में भी आशीर्वाद मिलेगा, ये पक्का है, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद मिलना हमें ही है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे, विकास के नाम पे कोई राजनीति नहीं करते। एक शब्द नहीं निकलता। एक शब्द अगर ये बोलते हो युवाओं के बारे में, एक शब्द बोलते हो। आज हालत क्या उत्तर प्रदेश के अंदर में? आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया, जो बुलडोजर इन्होंने महाराजगंज में चलाया था, उससे बोला आपने बुलडोजर 1960 का घर बना हुआ था और तब तक आपके अधिकारी क्या कर रहे थे? आज आपने उसको बोल दिया कि इसका नक्शा पास नहीं है, आपने बुलडोजर से उसका घर गिरा दिया। 25 लाख रुपए सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनको दो मुआवजा और इनका घर बनवा के दो। ये हालत इनकी हो गई है। एक भी जो भी ये काम कर रहे हैं, चाहे बुलडोजर की नीति हो या चाहे यहाँ पे जिस तरह का ये इनकाउंटर करते हैं, इनकाउंटर के लिए काउंटर के लिए फिर इनकाउंटर करते, फिर काउंटर करते। कमाल की बात है, जिस तरह से मंगेश यादव का इन्होंने इनकाउंटर किया, जब समाजवादियों ने आवाज उठाई तो अनुसूचित का इनकाउंटर कर दिया। देश में बताइए, इस देश में जहां पे लोकतंत्र का देश है, संविधान और न्यायपालिका से चलने वाला देश है, आप न्याय इनकाउंटर से देंगे, बुलडोजर से देंगे? आप क्या कराना चाहते हैं समाज के अंदर में? समाज को जोड़ने की बात क्यों नहीं करते आप? काटना शब्द कौन सा अच्छा होता है? कौन काटने की बात करता है? कौन करता है कि यहाँ पे कटेंगे बटेंगे कटेंगे शब्द, ये बटेंगे कटेंगे शब्द का इस्तेमाल कौन कर रहा है? यहाँ जोड़ने की बात होनी चाहिए। ये सनातन संस्कृति का देश है, ये हिंदुस्तान संस्कृति का देश है, जहां पे भाईचारा हमेशा कायम होता है, हमेशा जोड़ने की बात होती है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं जो दूसरों को अपना मानते हैं। सनातन कभी नहीं सिखाता हिंसा, सनातन कभी नहीं सिखाता आपको यहाँ पे नफरत की आग लगाओ। सनातन हमेशा आपको सत्य की बात सिखाता है, सनातन हमेशा जोड़ने की बात सिखाता है, सनातन हमेशा प्रेम की भाषा सिखाता है। अब नफरत की भाषा बोलने लगे और झूठा नारा देते हैं यहाँ पे, इसके मतलब आपको कोई लेना देना नहीं है। हिंदुओं से लेना देना होता, अगर आपकी बात मान लें तो आप मोहित पांडे की बात कर रहे होते, जो थाने में तड़प के बिना पानी का बन गया, आपने उसकी आवाज नहीं उठाई। अगर आप हिंदू की बात कर रहे होते तो आप अमन गौतम की बात कर रहे होते, जो थाने में पीट के उसकी मौत होगी, एक बार आप आवाज नहीं उठाई। अगर आप हिंदू की बात कर रहे होते, 37 हिंदू जो जहरीली शराब पीने से बिहार में मर गए, 7 लोगों की आंख की रोशनी चले गई, आप एक बार उसके बारे में नहीं बोले। इसके मतलब आप नफरत की राजनीति करना चाहते हो, आपको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता से मतलब सत्ता कैसे मिले। जाति जाति की बात करना और इनका हिंदू मुस्लिम करना फर्क क्या है? आप अलग तरह से बांटते हैं, वो अलग तरह से बांटते हैं। देखिए, जहां से आपने शुरुआत किया हम भी वहीं से शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश में मुंह की खाई है, उसके बाद मोदी जी जो आप सब सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं रोजाना मीडिया में, और आप भी अभी बोली और उनका योगी जी का सुनाया,
मोदी तो अब चले गए बेचारे बैक बेंच पे। अब योगी जी ने फ्रंट सीट संभाल ली है बीजेपी की, और बीजेपी को भी पता है कि मोदी जी अब डूबता जहाज हैं। मोदी जी के बल पे अब एक वोट वोट नहीं मिलना है। अंतिम आस अब बीजेपी को योगी जी से बची है। इसीलिए कम से कम जगह हरियाणा में भी 4 ही मीटिंग कराए थे, 2-4 और करा देते तो वो भी वोट निपट गया होता। और जो आप बात कर रही हैं, आज ही सुप्रीम कोर्ट ने पिछले, हालांकि 1-2 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने 7-8 फैसलों में उत्तर प्रदेश सरकार को इतनी जबरदस्त चपत लगाई है। आज तो उसने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह अत्याचारी सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार को अत्याचारी सरकार बताया है। आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जो बुलडोजर से घर गिराए थे उसके ऊपर। कल एक आया था, सबका साथ सबका विकास वाले जुमले के नारे जो होते हैं, जुमलेबाजों को, जुमलों को भी नारे बताते हैं ये लोग। तो वो सबका साथ सबका विकास वाले पे जो था मदरसा पे सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, बुलडोजर पे इसके पहले भी लगाई, बहराइच दंगे पे लगाई, 69,000 शिक्षकों पे लगाई, इनकाउंटर पे लगाई, समय से कैदियों को रिहा न करने पर लगाई। 1.5 महीने में सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उत्तर प्रदेश सरकार कितनी अराजक है, 1 दर्जन से ज्यादा बार उत्तर प्रदेश सरकार को चपत लगा चुकी है। जेल में हत्याएं होती हैं, यहाँ जेल में, यहाँ पे कोर्ट में हत्याएं होती हैं, यहाँ पे 10-10 AK-47 के कस्टडी में अभिरक्षण जिसको बोलते हैं, जो इलाज 2-2 लोगों की हत्याएं होती हैं। दुनिया की सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन से होती है, किसी को कुछ नहीं पता। जैसे साहब को चेतक की मां गुजरात की थी, इसकी जानकारी है। राणा प्रताप के घोड़ा चेतक की मां गुजरात की थी, साहब को इसकी जानकारी है। लेकिन 308 DX कश्मीर में कहां से आ गया, पुलवामा में, इसकी जानकारी नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे ये कौन लोग आके मार के चले जा रहे हैं, किसका संरक्षण है? क्रिमिनल फ्रेंडली गवर्नमेंट दुनिया की पहली सरकार है अंजना जी, जिसने अपराधियों से मुकदमे वापस लेने के लिए विधानसभा में कानून बनाई। ठीक है, अब अगले राउंड में मालूम नागर साहब जल्दी से माइक उठाइए। जो कानून व्यवस्था सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बना था योगी के लिए विधानसभा पिछले चुनाव में, वो लोकसभा में कई मुद्दों पर घिरे। क्या इसी वजह से, अब देखिए दंगा ना कर्फ्यू वो कह रहे हैं, बहराइच में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, मदरसे पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, बुलडोजर पर क्या कहा, इसका क्या जवाब है? देखिए, जो बुलडोजर की जो बात आती है, ये कई सारी अलग अलग व्यवस्था है। अगर लैंड एक्विजिशन अमेंडमेंट एक्ट 2014 देखें और कहीं रोड बन रही है उस पे बुलडोजर चला है, एक अलग विषय है। अगर किसी क्रिमिनल के घर को ढाया गया है वो अलग विषय है, और उस घर का अगर नक्शा पास है और उसको ढाया गया है तो वो गलत बात है, ये एक अलग विषय है। और अगर क्रिमिनल जो है वो क्राइम करा और उसके घर भी एक सरकारी जमीन पे बना हुआ है और उसको ढाया गया है, ये अलग विषय है। विषय तो आपने बहुत मैं खत्म कर रहा हूँ। जो हमारे अखिलेश जी कांग्रेस के साथी हैं, हाँ। ये बुलडोजर की बात नहीं करें तो ठीक है, अगर 70s के लास्ट की बात करें, 80s के शुरुआत की बात करें, माननीय उस समय की अभी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी और संजय गांधी जी ने जामा मस्जिद के पास बुलडोजरों से क्या कराया पूरा देश जानता है। इमरजेंसी में बुलडोजर से क्या कराया पूरा देश जानता है। जहां तक बात आज के सुप्रीम कोर्ट के, और तब ये कांग्रेस में थे, हालांकि तब ये कांग्रेस में थे, उसके बाद बहुत जगह घूम के आए हैं, लेकिन अब पहुंचे जहां पहुंचे हैं। चलिए खान साहब जल्दी पूरा कीजिए। एक लाइन। देखिए, मैं कांग्रेस से विधायक रहा, कांग्रेस की असलियत इसीलिए जानता हूं, इसीलिए देश की संसद और यहाँ भी उधेड़ता हूं। खान साहब जल्दी से माइक उठाइए। सवाल तो सुनिए आपका। हाँ, तो जो डी आपके साथ था दलित, वो पीडीए में चला गया है, वो कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि जाति की लड़ाई एक तरफ होती है, एक तरफ धर्म की लड़ाई। इनको लगता है मुझसे जीतेंगे, इनको लगता है मुझसे जीतेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं यहाँ पर दर्शक जो बैठे हैं सबको मैं कह रहा हूँ, कोई अलग नहीं है, कोई मिटा नहीं है, कोई अलग नहीं हो रहा है। बोलिए भारत माता की, भारतीय संस्कृति की, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
अरे बांग्लादेश रैली कहीं और करा लीजिएगा, सवाल का जवाब नहीं, दीजिए। पहले मैं कह रहा हूँ आपको, देखिए मैं कह रहा हूँ कोई नहीं बटा है, कोई नहीं बटा है, न कोई कटेगा, न कोई बटा है, न कोई कटेगा। ये बांटने वाले हिंसात्मक भाषण देते हैं। अब सुनिए, एक काटने वाले बांटने वाले हिंसात्मक भाषण देते हैं। देखिए अभी मैं दूसरे चैनल पर था, वहां पे कहा गया बटेंगे तो कटेंगे, नारा नहीं है। क्या नारा है कि भाई एक है तो सेफ है, तो नारा बदल गया। अब देखिए बीएसपी का क्या नारा है, नारा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सभी सुरक्षित रहेंगे। ये मालूम नागर साहब बीएसपी से आए हैं, पूछिए आए कि नहीं बीएसपी से आए, तो ये सुरक्षित हो गए, ये सुरक्षित हो गए। सुन लीजिए आप, ब्रिजेश पाठक बहुत झांक रहे हैं, बहुत सुनिए बांधिए कपड़े से। मैडम सुनिए, ब्रिजेश पाठक गलती नहीं है, सबकी कहाँ धुलाई से करता आए हूं हैं? तो झांकते ये ही हैं। बात मेरी नहीं हो रही है, बोलिए। ब्रिजेश पाठक जी जो डिप्टी सीएम है वो बहुजन समाज पार्टी से आए हैं। आप क्या रामचल राजभर चले गए, आप जीरो हो गए। हम नहीं जीरो हो गए, हम बता रहे हैं कि ये लोगों ने किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जो कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता को टिकट नहीं देते हैं, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं को टिकट देके उसका सम्मान बढ़ाती है उसका। चलिए अच्छा, पैसा लेकर भैया दोनों तरफ से आपके आरोप लगे हैं। अखिलेश बाबू ने लगाया है कि आपको बुलडोजर से लेकर हर चीज पर कोर्ट से भैया फटकार बता लगी दो है। किसने दिया पैसा, हाथ उठा दे। एक सेकंड, किसने दिया पैसा, किसने दिया पैसा? मैं पैसा नहीं दिया हूँ, कोई नहीं पैसा दिया है। क्यों उलझ रहे हैं? रखिए ना राकेश जी, जवाब दीजिए। मैं तो पहले बहुत वास्तविकता में प्रशंसा करूंगा कांग्रेस के प्रवक्ता की। इतना आत्मविश्वास, लगातार चुनाव पे चुनाव हारते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी की अब कोई अहमियत नहीं बची है। अरे राहुल जी के बारे में सोचिए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हल्ला बोल हो रहा है और आपकी उत्तर प्रदेश में दशा क्या है, आपकी दिशा क्या है। पहले मुझे लगता है बड़ा आश्चर्य होता है। और दूसरा, मैं अनुराग भदौरिया के नए अवतार को देखकर आश्चर्य में था। अनुराग भदौरिया आज प्रभु राम के बार बार कसीदे पढ़ रहे हैं, सनातन के कसीदे पढ़ रहे हैं। ये मजहबी तुष्टीकरण तो इतना करते हैं कि कुर्ता तक हरा पहनते हैं, ये कुर्ता तक हरा पहनते हैं मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए। और उसके बाद आज सनातन की इनको चिंता हो रही है। मजहब का क्या मतलब है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। रंग से क्या मतलब है? देखिए एक नारा केवल दे दिया, एक नारा केवल दे दिया, ऐसी हालत खराब हो गई कि सारे नारे इनके बदल गए। रोज नया पोस्टर लगा रहे हैं लखनऊ में कि कैसे नारे को काउंटर करें। बारी बारी से। अरे खान साहब बस प्लीज, चिल्ला चिल्ली कहीं और कीजिएगा, पूरा करने दीजिए। देखिए मैं जितने लोगों को सवाल पूछा हाथ उठाइए, मैं केवल इतनी बात कह रहा हूँ। इन्होंने मंगेश यादव और अनुज सिंह का नाम लेकर के उसमें यादव और सिंह देखने का काम किया, लेकिन हमने अपराधी देखने का काम किया। जाकर पूछे उस ज्वेलर्स के कि जिस ज्वेलर्स के ऊपर कट्टा तान करके उसकी संपत्ति लूट ली थी, क्या उसके अपराधियों के साथ ऐसा सलूक होना चाहिए कि नहीं? और जो अपराधी पुलिस पर गोली चलाने का काम करेंगे, क्या करना चाहिए उनके साथ? अपराधियों के मारे जाने पर कितनी पीड़ा अखिलेश जी को थी, हमने देखा है कि कैसे बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकियों के मारे जाने पर ऐसे ही सोनिया जी की आंखों से आंसू गिर रहे थे, वैसे ही आंसू आज अखिलेश जी के आंसू से गिर रहे हैं। तो इसके मतलब आप कहना चाहते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है कि 25 लाख रुपया उसके परिवार को दीजिए, आपने गलत उसका मकान तोड़ा है, तो क्या सर्वोच्च न्यायालय झूठा है? क्या न्यायपालिका को झूठा साबित करना चाहते हैं? न्यायपालिका झूठा है क्या? ये बोलोगे जो न्यायपालिका को झूठा ठहरा देंगे, कमाल की बात है। अरे हम तो बात करने वाले बोलोगे, हम पीडीए की बात करते हो, डंके की चोट पे करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े आदि आबादी, और हमने चार सकते हैं अभी आदि आबादी को दिए। हम ओपीएस की भी बात करते हैं, यहाँ पुलिस खड़ी हुई है, इनके ओपीएस की बात कर करेगा और पेंशन स्कीम की बात कीजिए उनके अधिकार की। काम लेते हैं एक साथ नहीं। राकेश जी रुक जाइए, राकेश जी जल्दी बोलिए, फिर मैं सवाल लूंगा। अरे ये लोग 60 साल तक आपको मेरा सवाल ये है कि जैसे पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे से मिर्ची लग रही है, तो 1947 में क्या हुआ था? सबसे ज्यादा तो आप ही ने सबसे पहले बांटा था, पूरा एक देश कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो आप कह रहे हो कि भगवान राम का मुझे आशीर्वाद मिला, तो अखिलेश यादव जी क्यों नहीं आशीर्वाद लेने गए मंदिर में? आज तक नहीं गए हैं। जवाब दीजिए। प्रभु कण कण में, पहले प्रभु के बारे में जानिए। प्रभु कण कण में, इनके आत्मा की बात जान गए थे, इनके आत्मा में चोर है, इसलिए इनको आशीर्वाद नहीं मिला। ये प्रभु को एक जगह खोजते हैं, हम प्रभु को कण कण में मानते हैं। ये हमारे इनके बीच में फर्क है। हम प्रभु को हर जगह देखते हैं, ये प्रभु को राजनीतिक रूप से देखते हैं। अगला सवाल रुकिए। ये मेरे उनमें हमारा सीधा सा सवाल जो है बीजेपी के प्रवक्ता जी से है कि आपका बुलडोजर
क्यों नहीं पेपर लीक करने वालों की तरफ मुड़ता है? नहीं जाता है। कांस्टेबल का पेपर लीक करने वालों की तरफ क्यों नहीं मुड़ता है? आरओ का जो रिजल्ट वो होता है उसमें क्यों नहीं मुड़ता है? अभी अमन गौतम अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, जिस लड़के की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो गई, उसके यहाँ आप क्यों नहीं गए? उसके लिए उसके परिवार को क्यों नहीं आपने आपका बुलडोजर पेपर लीक वालों के घर में क्यों नहीं पहुंचता? नहीं अंजना जी पूछे कितनी मदद की, कितनी मदद की आपने? क्या मदद की? क्या मदद की आपने अमन गौतम की? क्या मदद की? जवाब दीजिए, कहना चाहता है क्या मदद की अमन गौतम की? आप उसके सवाल का जवाब नहीं होगा जी के सवाल का जवाब नहीं, क्या मदद की? नहीं कहना का सवाल है, जनता के सवाल का जवाब नहीं कहना। गौतम तरीका आप इनकी मानसिकता देखिए, अमन गौतम को अपना नहीं मानते, आप सवाल का जवाब नहीं, अमन गौतम को अपना नहीं मानते। मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, देखिए नौजवान साथी को बता रहा हूँ, नौजवान साथी इस बात को जान लीजिए, किसी अपराधी के अपराध के आधार पर बुलडोजर नहीं चलता है। बुलडोजर चलेगा इलीगल कंस्ट्रक्शन पर, बुलडोजर चलेगा बिना अनुमति के बने हुए मकान पर। बुलडोजर किसी अपराधी के अपराध के आधार पर नहीं चलता है, इस बात को आप समझ लीजिए। हाँ, अखिलेश यादव जी चलवाया करते थे, ये रामपाल यादव के बुलडोजर चलाया था। छोटी छोटी बेटी है, रुक जाइए, ये लोग चुप तो हो। अरे चुप रहिए भाई, सुनिए, देखिए अभी बात इन्होंने और आपने दोनों लोगों ने कहा एक नारे का, कटेंगे तो बटेंगे। इनके डिप्टी सीएम खुद कहते हैं कि ये भाजपा का नारा नहीं है। गलत, झूठ, ये झूठ है। इंटरव्यू दिया उन्होंने, इंटरव्यू देख लीजिए, ये झूठ की फैक्ट्री है, कांग्रेस की झूठ की फैक्ट्री है। इंटरव्यू की क्लिप दिखा दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, इंटरव्यू की क्लिप दिखा दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। अरे सुनिए, झूठ नहीं बोलेंगे ना, अरे झूठ थोड़ा बोलेंगे। अरे तो आपके साथी हमको डिस्टर्ब करेंगे, आप झूठ थोड़ा बोलेंगे, आप सत्य चिल्ला सकते हो, झूठ बोलेंगे, आप सत्य चिल्ला सकते हो क्या? अरे झूठ, मोदी जी से झूठा कौन है? आप इंटरव्यू दिखाइए, मोदी जी से इंटरव्यू दिखाइए, इंटरव्यू दिखाइए और माफी मांगिए, इंटरव्यू दिखाइए और माफी मांगिए, इंटरव्यू दिखाइए और माफी मांगिए। अरे रोज सब ये जगह पार्टी रोज झूठ बोलते। सुनिए दूसरी बात, देखिए हर आदमी में हाँ है, एकदम इंटरव्यू दिया, न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया, अभी दिखा दूंगा, न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया है। और सुनिए दूसरी बात जान लीजिए, आदमी में दो तरह के प्रवृत्ति होती है। अच्छा। एक आसुरी, एक दैवी। जो दैवी प्रवृत्ति की होती है वो सनातनियों में होती है, धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। आज जितने आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं, डान माफिया भी कहते हैं एक हो जाओ। एक करने के नारा लगा कौन रहा है? महात्मा गांधी लगा रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन लगा रहा है? यह महत्वपूर्ण है। जल्दी से मलुक जी बोलिए। देखिए अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, सनातन की तारीफ करी। जिस दिन खड़गे साहब अध्यक्ष बने, सनातन धर्म के उसी दिन खिलाफ बोले, वो सही है या ये सही है? 17 से पहले इनकी सरकार थी, 17 से पहले हिंदुओं को काटने का समाजवादी पार्टी ने किया था। 12 से 17 समाजवादी की सरकार थी। ये कानून की बात करते हैं, कानून इनका तब भी था, कानून आज भी है। आज कानून लोगों की मदद करने में रहता है, इनका कानून भैंस ढूंढने में, बकरी ढूंढने में, इसमें कानून कराते थे। हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को ये सत्ता की लड़ाई के समझ में नहीं आता। हम लोग को चाहिए एम्प्लॉयमेंट चाहिए, नौकरी चाहिए और वुमेन की सेफ्टी चाहिए। ऐसा वुमेन की तो सेफ्टी है ही नहीं। आप सब अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, किसी पार्टी ने वुमेन की सेफ्टी का सोचा है क्या? आज भी लड़कियां कैसे मिल रही है, किस हालत में है, किसी ने देखा है क्या? जवाब दीजिए, सब लोग एक करके जवाब। महिला अपराधों को लेकर के उत्तर प्रदेश की सरकार आज पूरे देश भर में एनसीआरबी का आंकड़ा, मैं नहीं कह रहा हूँ, एनसीआरबी तो संस्था है ना, एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा है कि पूरे देश भर में आज उत्तर प्रदेश महिला अपराधों के मामले में सजा दिलाने में नंबर 1 है आज उत्तर प्रदेश में। वरना समाजवादी पार्टी तो लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती है, लड़के हैं लड़कों से गलतियां हो जाती बताने का काम करते थे। गायत्री प्रजापति का मॉडल हुआ करता था। समाजवादी पार्टी ने तो बलात्कारियों को हमेशा बढ़ाने का काम किया। पार्टी से पूछा है, बच्ची ने बिल्कुल सवाल सही पूछा। वो रोजगार के बारे में इनके पास जवाब नहीं है, वो पूछ रहे वुमेन सेफ्टी के बारे में, इनके पास जवाब नहीं है। अरे मोहित खान के बारे में बताइए, बताइए ना मोहित खान के बारे में। नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार हुआ कि नहीं हुआ? वो नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार मोहित खान करता है और मोहित खान का बिया नहीं है। चेक करो, नार्को टेस्ट कराओ, डीएनए चेक कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, डीएनए चेक कराओ, नार्को टेस्ट कराओ, डीएनए चेक कराओ। महिला समस्या नहीं आ रही है। अगला सवाल है, अभी डीएनए की आवाज आती है इनको। सुन लीजिए 5 चीजें बताइए जो आप करेंगे यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, भदौरिया जी भी और राकेश जी भी।
5 काम जो आप करेंगे यहाँ पर निवेश लाने के लिए, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए यूपी में। नंबर 1, जहाँ आप खड़ी है ना, ये रिवर फ्रंट किसका बनाया हुआ है? पूछ रहे हैं समाजवादी का। कैसे? सुनिए, जहाँ खड़े हैं समाजवादी का, निवेश सुनिए कैसे लाएंगे? और जो आप देख रहे हैं जनता इस्पात समाजवादी का, 1090 समाजवादी का, मेट्रो समाजवादी की, स्टेडियम समाजवादी पार्टी का। हम लोग ने विकास की एक मिनट बोलो तो आप, फिर आपके पीछे बोलूंगा, चिल्ला रहे हो बेवजह चिल्ला रहे हैं। ये समाजवादियों ने यहाँ पे 100 डायल किसने बनाया? समाजवादी ने। 108 एम्बुलेंस कौन लेके आया? समाजवादी ने। एक काम बता दें इन्होंने क्या किया है लखनऊ के अंदर में? एक काम नहीं बता पाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में मेडिकल सवाल था किसने सर, बनाया? आप समाजवादियों ने। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या कीजिएगा? किसने बनाया? सांस समाजवादियों लीजिए, ने। पानी लाइए इनके लिए कोई। बोलिए सर, इन्वेस्टमेंट, निवेश लाने के लिए आप क्या आर्थिक तौर पर करेंगे, ये सवाल था। आपने ये देखा अच्छा होगा है जो आपने समाजवादी किया। पार्टी के समय में इन्वेस्टर समिट होती थी, पैसा आता था, वो जो दिखाई दे रहा है। इनके यहाँ जो इन्वेस्टर समिट होती है 30 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ पेपर में आते हैं। कहाँ इन्वेस्टमेंट बताइए आप, कहाँ है बताइए? निवेश आया होता, लोगों को नौकरियां मिलती, तो ये परिस्थिति आज रोजगार पर हर बच्चा सवाल पूछ रहा है। बहुत स्पष्टता से इन्वेस्टमेंट कैसे लाएंगे? मुझे नीति पूरा- बताइए, सुनना है। हमें पूरा भरोसा है इन्वेस्टमेंट है उत्तर बंदूक प्रदेश की बनाने का। तरुणाई पर, उत्तर प्रदेश की तरुणाई पर भरोसा है। अनुकूल अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर रोजगार को अनुकूल आएगा। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अनुकूल कब आज आएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का काम किया है, अनुकूल चाहे कब बिजली हो, आएगा? चाहे सड़क हो, चाहे पानी हो, कौन सी चाहे सड़क? बेहतर कानून व्यवस्था हो। सबसे हमने आज एक ज्यादा अनुकूल सड़क वातावरण दिया हादसे है 23,500 ताकि एंटरप्रेन्योर आज अपने आप ही सड़क बिजनेस खड़ा हादसे कर में मौत हुई सके। है। उत्तर प्रदेश में आज 23,000 हमने हर प्रकार के क्षेत्रों में, विशेष करके रक्षा क्षेत्र में आज हमने बेहतर काम किया है। प्लीज, ब्रह्मोस मोबाइल की में किसी मिसाइल का हो फोन या है। एके सॉल्ट की राइफल मोबाइल हो। में क्या देख रहे हैं? मोबाइल पे निवेश कैसे मोबाइल आएगा? मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी यूनिट आज उत्तर प्रदेश में है। ये तो मैं चला जाऊं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी यूनिट मौर्य जी ने जो बताया है चला कि ये बीजेपी का बयान माइक नहीं लगा के है, प्ले कीजिए। ये अरे ये गलत बयान झूठ दिखा रहे हैं आप, फर्जी दिखा रहे हैं। कांग्रेस ऐसे ही झूठ बोलती है, सवाल ये झूठी कांग्रेस है। ये आपकी फैक्ट्री में तैयार होता है, ये आपकी झूठी फैक्ट्री में तैयार करते बीजेपी हैं। जो मीडिया इनके खिलाफ दिखा दे वो झूठी है। बस एक मोदी जी सच्चे हैं भाई, उनके इतना सच्चा तो कोई बोलता ही नहीं है। कांग्रेस जब भी पार्टी विचार है, झूठ दिन बोलती है। रात सिर्फ झूठ बोलती है। सवाल क्या है आपका, या ऐसे लिख रहे हैं? नहीं, अरे इन्होंने बोला ना अभी कि जो है ये मैसेज आया हुआ है। राहुल गांधी दिन भर मैसेज दिखाते हैं, सारा दिन मैसेज दिखाते हैं। रोजगार की भी बात कर रहे थे। अरे वो इनका एक है भोपाल में समाजवादी पार्टी के रोजगार की बात। कंप्लीट करा पाए। सरकार में कितना रोजगार दिया इन्होंने? कौन सी परीक्षा भाजपा complete की करा सरकार पाए? में रोजगार भी मिला है, बीजेपी भय मुक्त भी हुआ है, भय मुक्त भी हुआ है। आज माफियाओं का पैसा नहीं पहुंच रहा है, जो पैसा आया है माफियाओं का नहीं पहुंच रहा, इसीलिए परेशान है। अंजना जी, मेरा सवाल अरे अंजना अनुराग जी जी। से है, जो एक सेकंड प्लीज। अरे नहीं नहीं, ये बात आने दीजिए अंजना जी, अंजना जी बात आने दीजिए। मेरा सवाल, एक परीक्षा माननीय- कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, अब बताएंगे पापा ने वार रुकवा दी। एक इम्तिहान नहीं कंप्लीट करा पाएंगे, अब जनता का सवाल होने दीजिए। पापा ने जनता का वार सवाल रुकवा होने दीजिए, दी। अखिलेश जी, चलिए। 17 परीक्षाएं बच्चों की बात कर रहा मेरा हूं। सवाल माननीय अनुराग जी से है जी आपसे कि इन्होंने रिवर फ्रंट का जिक्र किया। सर, एक शहर के लिए आर्थिक व्यवस्था ज्यादा जरूरी है सौंदर्यीकरण? जवाब दे दो। जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ लखनऊ के अंदर नहीं, मेडिकल कॉलेज समाजवादियों ने हर जिले में बनवाए हैं। हमने यूनिवर्सिटी बनाई है, हमने यूनिवर्सिटीज बनाई है। सैमसंग मोबाइल कंपनी लेके आए हैं, HCL लेके आए। HCL जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये HCL समाजवादी लेके आए जहाँ रोजगार मिलता है। इनकी तरह नहीं है कि हम बांटोगे कटोगे की बात करते हैं। HCL लाने का काम समाजवादियों ने किया है यहाँ पे। इन्होंने कौन सी इंडस्ट्री लखनऊ के अंदर लेके आए बता दीजिए। उत्तर प्रदेश में सैमसंग का गाना गाते हो, समाजवादी की लाई हुई फैक्ट्री है। ये कुछ नहीं लाए, ये सिर्फ आपको नफरत की राजनीति लेके आए हैं। आपके अंदर सिर्फ नफरत की बात करने वाले लोग हैं ये। अच्छा, अगला सवाल, अगला सवाल ले रहे हैं। एक सेकंड। हम जानते हैं काहे को हल्ला मचा रहे हो। जी, मेरा सवाल ये है कि जितने भी इंडी गठबंधन और उनकी संबंधित पार्टियां हैं, मैं इन सभी से सभी हिंदू समाज की ओर से पूछना चाहता हूं, हिंदू और सनातन धर्म के उत्थान के लिए अभी तक के शासनकाल में इनका जितना भी रहा है, इन्होंने कोई 15 काम बढ़िया गिना दे। मैं 15 साल का बीजेपी का काल का, मैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म के काल 15 काम चाहिए आप? 15 काम हिंदू धर्म और सनातन धर्म के उत्थान के लिए 5 ही दिखा दे, जैसे कि जनता कह रही है, जिसपे पूरे हिंदू समाज को गर्व हो। अन्ना जी, 5 काम दिखा। जवाब दे दो। सबसे बड़ा मंदिर जाके देखिए इटावा में श्री अखिलेश यादव जी बना रहे हैं। बताइए आप, बताइए अपने पैसे से लोगों से ले लेके बना रहे केदारेश्वर नाथ मंदिर जाके देखिए आप। हम आपकी तरह आस्था की राजनीति नहीं करते, हम आस्था में राजनीति नहीं खोजते। आप जाके देखिए कितना बड़ा मंदिर है, क्योंकि आप नहीं जाओगे, आपके आंख पे चश्मा चढ़ा है नफरत का, कहां से जाओगे आप?
उन्होंने 15 पूछा था, फिर कहा 5 बता दीजिए। नफरत का चश्मा है उनके कार्यकर्ता, मैं जानता हूँ उन्हें। अखिलेश एक दूसरे हमारे भाई कार्यकर्ता देखिए, नेता वहाँ अंजना जी आपके पीछे बैठे, मेरे मित्र बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बताइए। ये आपके है ना? अंजना जी, अंजना जी, ये लोग खामोश हो तो बोलूं मैं। हम ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी के कार्यकर्ता होना गर्व की बात है, सपा के गुंडे नहीं है। तो सपा के गुंडों से तो मैं अनुराग जी से पूछना चाह रहा हूँ, आपके कार्यकर्ता आप बोले थे? नहीं, वो जो बोल के गए जो बोल के गए। हम अनुराग जी से पूछना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव केवल परिवार के ही टिकट देंगे और कोई यादव उनके कार्यकर्ता नहीं है? जवाब दीजिए। इस देश में लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री जी कौन है? अरे सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। यूपी का यादव का योग्य नहीं है, सवाल का जवाब दीजिए। यूपी का यादव योग्य नहीं है क्या? केवल सफाई परिवार का यादव टिकट जाएगा। वो बीजेपी के सबसे सब सम्मानित नेता है, समाजवादी के सबसे सब सम्मानित नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं। उनको यहाँ पे किसी यादव को टिकट नहीं प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, किसी यादव को टिकट नहीं देंगे। अखिलेश यादव के परिवार के यादव को केवल टिकट मिलेगा, बाकी यादव केवल नारा लगाए। कोई नहीं है परिवारवाद भरा पड़ा है। सेना के साथ सत्ता बना के चले परिवारवादी पार्टी, चौटाला जी के साथ सत्ता बनाई है परिवारवादी पार्टी। कुछ बोल रहे हैं, खान साहब कुछ कह रहे हैं, आप परिवारवादी पार्टी गिना दूं ना? कुछ कह रहे हैं। भैया मेरी बात सुनो, फैमिली इनके साथ है। अरे भैया सुन लो यार, बकवास करते रहोगे यार, बिल्कुल आप बिना वजह बकवास करते रहोगे, सुनोगे नहीं किसी को। माइनॉरिटी को दबाओगे, माइनॉरिटी को दबाओगे तुम, माइनॉरिटी को दबा रहा है ये। अब पीडीए वाला नारा दे रहा है, बोलिए ये पीडीए का नाम है, माइनॉरिटी दबा रहा है। पीडीए को दबा रहा है। ये देखिए 9 में से 4 मुसलमानों को टिकट दिया है उन्होंने। चिंता करते हैं आदिवादी को 4 लोगों को टिकट दिया है। आप इन्हीं का सुनिएगा। कितनी महिलाओं को टिकट दिया पूछ लीजिए। ये बिला वजह चीख चिल्ला कर रहे हैं, तो इन्हीं को सुनिएगा, हमारी नहीं सुनिएगा। बताइए हमारी नहीं सुनिएगा। हमने मुझे नहीं सुनिएगा। मैं जाऊँ अंजना जी, मैं जाऊँ अंजना जी, मैं जाऊँ। बोलिए ना जल्दी। नहीं मैं अगर कहिए तो मैं जाऊँ। आपको रोकने पर थोड़ी हम शो खर्च करेंगे अपना। रुकना है तो रुकिए, नहीं रुकना है मत रुकिए, बोलिए जल्दी। ठीक है, मुझे बोलने नहीं दिया गया आज तक, मैं जा रहा हूँ। मुझे बोलने नहीं दिया गया, मैं आज तक से जा रहा हूँ। मैं आज तक मुझे बोलने नहीं दिया गया, जनता ने इतनी बात करने नहीं दिया गया, इसलिए मैं सोच समय जा रहा हूँ। आगे आने वाले समय के लिए ये क्या काम करेंगे 5 अच्छा कोई जवाब नहीं आया था इनकी तरफ से। खान साहब आइए, अरे आइए, आइए। चलिए सवाल पूछे, कौन सवाल पूछे? मेरा सवाल इस बार खान साहब से सवाल पूछेगा। मेरा सवाल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से है। अखिलेश यादव जी, बहराइच में जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद जो मृतक था वो हिंदू था और उन्होंने मृतक के परिवार के प्रति 2 शब्द नहीं कहे उसको संबल देने के लिए, और बल्कि ये कह रहे हैं कि डीजे में क्या बचा था, ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते हैं और क्या करते हैं। देखिए सवाल है बहराइच में राम गोपाल यादव जी मिश्रा जी की मौत हुई। ये बहुत मिश्रा जी बोलने दीजिए, राम गोपाल मिश्रा जी की मौत हुई, बहुत दुखद है। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती थी। जब वो बच्चा चल रहा था उसमें पुलिस को रोकना चाहिए था, जो परिवार वाले गोली चला रहे थे उनको भी पकड़ना चाहिए था। पुलिस प्रशासन मौजूद नहीं थी। सरकार की नाकामी की वजह से आज राम गोपाल मिश्रा जी हमारे बीच में नहीं है। इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए थी। सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। सरकार की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में वो नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार की नाकामी से मौत हुई है। खान साहब से ये सवाल है, खान साहब जा रहे थे, उनको हम लोगों ने बैठाया है। मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं, गर्व से कह रहा हूं। आप खान साहब हैं, ऊंची जाति से आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये अंसारी, बेहंग, चिकवा, धुनिया, गंजी, गुनिया, मसूरी, इदरीसी, नाई, मनिहार, दरवेश, बढ़ई, गुर्जी, भटियार, फकीर, साह, डफली, नट, हलाल खोर, लाल बेगी, बंजारा, धोबी, रणकी, रंगरेज, जोगी, मोची, मुकेरी, भखो, बस्ती, इन जातियों का आप क्या करेंगे जब खान साहब को नहीं बोलने दे रहे? अनुराग भदौरिया जी बताइए। सुनिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ फिर अनुराग भदौरिया बोल रहा है, फिर रुक जाओ, बोलने दे रहा है, ये फिर नहीं बोलने दे रहा है, ये गड़बड़ किए हुए है। देखिए एक नंबर का ये झूठ बोलने वालों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। देखिए अनुराग भदौरिया झूठा नंबर 1 है। अनुराग भदौरिया झूठा नंबर 1 है। अनुराग भदौरिया झूठा नंबर 1 है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जगह जो बनी हुई है, जो जगह बनी हुई है, और अरे आप बीजेपी के साथ हैं क्या? अबे चोर, आप मुझसे चोर तुम
बेकार आदमी कहाँ से बुला लिया बेवजह? अरे आपको उसको बोल रहा है, मुझे बोल रहे हो बात? किसके मूर्ति लगाई? ये मूर्ति अरे मैं रिवर फ्रंट किसे बनाया? रिवर फ्रंट आज तक का कार्यक्रम बहन के बनाए हुए स्थान पर हो रहा है। कहाँ से आप जी कहाँ से पागल बुला लेती हैं आप? फिर बदतमीजी वाली बात किसको बुला बात करते हैं? चापलूस बीजेपी को बुला लेते हैं आप यहाँ पे बगल में। आबादी कहते हैं और मुसलमानों को साफ कहने में ये डरते हैं, और यहाँ मुसलमान एक ही है, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, आखिरी में सबका जवाब। और कैसे आपको लग रहा है कि इस बार जनता, क्योंकि लोकसभा नतीजों ने दिखाया कि आप फिसले हैं लोकप्रियता के पैमाने पर, बीजेपी फिसली है। देखिए एक बात तो स्पष्ट है, केवल एक नारे से हवाइयां उड़ गई है। एक नारे से आज हवाइयां उड़ गई है सबकी, क्योंकि हमने सबको एकजुट रखने की बात कर दी है। क्योंकि ये बांटने का काम अब तक करते थे, लेकिन इस बार समाज बंटेगा नहीं, एकजुट होकर के वोट करेगा और मुद्दों पर वोट करेगा। हम मुद्दे पर हमने काम किया है डबल इंजन की सरकार ने, चाहे स्वास्थ्य का मसला हो, चाहे शिक्षा का मसला हो, चाहे बिजली का मसला हो, हमने काम किया है और काम के आधार पर पीडीए का नारा जब से हमने दिया, ये लोकसभा में 33 पे सिमट गए, पेट में दर्द होने लगा, नए नए नारे खोजने लगे। पता है कि पीडीए समाज को जोड़ने का, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। हम अपेक्षा देखिए, हम लोग 100 स्मार्ट सिटी में जी रहे हैं। गंगा मैया पूरी तरह से साफ हो चुकी हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिल रही हैं। काशी क्योटो बन चुका है। काशी डॉलर धरातल पे आ चुका है। महंगाई नियंत्रित हो चुकी है। काला धन सबका आ चुका है। 15-15 लाख रुपए सबके खाते में जा चुके हैं। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हल्ला बोल में आज लखनऊ से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए। इन मुद्दों में से जनता को तय करना है किस मुद्दे पर वो वोट करेंगे। देखते रहिए आज तक।